S-400 पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह भारत पर हमला शुरू किया। S-4 इस हमले का खसूसी हदफ था। ये दुनिया का मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। रूस ने 1993 में बनाया और इस वक्त चीन समेत बेशुमार मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के पास इस वक्त 3 S-400 हैं, जबकि दो ने चंद माह में डिलीवर हो जाएंगे। इनमें से एक चीन की सरहद पर नस्ब है, जबकि दो पाकिस्तान की सरहद खबर है। एक आदमपुर और दूसरा भोज में था। इससे चारों तरफ 400 किलोमीटर और फ़िज़ा में लाख फुट तक कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती थी। ये एक वक्त में 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता था और 36 टारगेट एक सेकंड में तबाह कर सकता है। S-14 पूरा सिस्टम है। इसके अंदर लॉन्ग रेंज मल्टी टारगेट ज़मीन से फ़िज़ा तक मारने वाले मिसाइल होते हैं, अपना रडार सिस्टम और होता है और इसके साथ दर्जनों दीगर चीज़ें होती हैं। ये पूरा सिस्टम अहम है, लेकिन इसका मग़ज़ इसके नीचे मौजूद इसके कंप्यूटर में है। इसकी टनल और रडार ख़त्म हो जाए तो इसका नुकसान ज़्यादा नहीं होता। इसका असल नुकसान इसका मग़ज़ उड़ाना है। पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह ये उड़ा दिया। ऐसे डिफेंस सिस्टम को ट्रेस करना पहला चैलेंज होता है। इंडिया आदमपुर में से रोज़ाना ट्रकों में लाद कर मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट करता रहता था। ये से सुबह ले जाता था और रात के वक्त खुफिया तरीके से वापस ले आता था। पाकिस्तान इस चाल से वाकिफ़ होगा। दूसरा, हम जानते हैं कि हम अगर S-400 के रडार को ट्रैफिक पर ज़्यादा कर दें तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और इस कंफ्यूज का फ़ायदा उठाकर हम इसे उड़ा देंगे। पाकिस्तान ने इस पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बुछाड़ करके इससे पहले कंफ्यूज किया और फिर उड़ा दिया। ये भारत का बहुत बड़ा नुकसान था। पाकिस्तान से आज भी नेटो की रिसर्च टीम दो सवाल करती है, तुमने S-14 को ट्रेस कैसे किया था, फिर ये कैसे तबाह किया। राइफल की तरह ये भी दुनिया में पहली मरतबा तबाह हुआ। यूँ पाकिस्तान ने 7 मई से लेकर 10 मई तक 3 दिनों में 3 बड़े मुल्कों की वाइड टेक्नोलॉजी का जलूस निकाल दिया। फ्रांस का राइफल, इसराइल के हाइपर रूप ड्रोन्स और रूस का S-400 और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक वार में भी नई रकम तारीख कर ली। पाकिस्तान ने इंडिया का बिजली सिस्टम हैक कर लिया और इसके ज़रिए डैम्स के स्पिलवे खोल देता था और पूरी रियासत की बिजली बंद कर देता। पाकिस्तान ने एक वक्त में 70% इंडिया में ब्लैक आउट कर दिया। इसका डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हैक हो गए। ये लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये तक मालूम था। इंडिया का GPS भी कंट्रोल कर लिया, इनके पायलट के फ़ोन भी हैक हो गए। मसलन पाकिस्तान को 7 मई के हमले की लीड इनके एक पायलट के ज़रिए मिली थी। पायलट की गर्लफ्रेंड का फ़ोन हैक था। वो इससे बार बार पूछती, तुम कब आओगे। 6 मई की शाम इसने बताया, बस रात आज की रात मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा और मैं कल ऑपरेशन के बाद छुट्टी लेकर आ जाऊँगा। इस फिक्र ने पाकिस्तान को बताया, आज रात राइफल भी आ रहे और हमला भी। और लिहाजा जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी पायलट पहले से तैयार थे। उन्होंने एक ही हल्ले में इंडिया के साथ तैयारी करा दी। पाकिस्तान ने इंडियन पायलट की कम्युनिकेशन भी हैक कर ली। इस्लामाबाद में तमाम गुफ्तगू सुनी और रिकॉर्ड की जा रही थी। इनका रडार, सैटेलाइट और आपस का रब्ता काट दिया गया। आखिर में 10 मई को बरनाला में भारतीय एयरफोर्स का कमांड एंड हैंड कंट्रोल सिस्टम भी तबाह। ये भारत का S-400 के बाद बड़ा नुकसान था। भारत ने 8 और 9 मई को पाकिस्तान पर बरहूं दागना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ये भी हैक कर ली। चनाचे आधे से ज़्यादा बरमूस इंडियन पंजाब में गिरे और वहाँ तबाही फैला दी, जबकि एक बरमूस पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर पाकिस्तान में जा गिरा। 7 और 10 मई के लिए खौफनाक ख्वाब बन कर रह गया। 10 मई को एयरफोर्स और पाक फौज दोनों ने मिलकर हमला किया। पाक फौज फतह 1 और फतह 2 दाग रही थी, जबकि एयरफोर्स ने J-17 से मिसाइल फेंके। जहाँ तक कि भारत ने 5 मुल्कों को सीज़ फायर के लिए दरमियान में डाल दी। यूँ जंग खत्म हो गई, लेकिन दुनिया के सामने एक नया पाकिस्तान मुतार हुआ। इस पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को मुतासर किया। कैसे, इसकी दो वजूहत है। पहली वजह, पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर ये जंग अपने बलबूते पर लड़ी और जीती जागती दुनिया में हर बहादुर शख्स की कदर करता। ट्रंप से लाख इख्तलाफ लगे, ये इस मामले में बहुत शानदार इंसान, ये दूसरों की खूबियों को बहुत जल्द भांप लेता और इनकी खुल कर तारीफ भी करते। पाकिस्तान की बहादुरी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतासर। दूसरी वजह, पाकिस्तान की सफारतकारी। पाकिस्तान 70 बरसों से अमेरिका के साथ काम कर, ये जानता है कि अमेरिका हमेशा क्रेडिट जमा करते हैं। इन्हें थोड़ी सी कामयाबी के बाद लंबी चौड़ी वाह चाहिए होती है। चनाचे पाकिस्तान ने इसी शाम डोनाल्ड ट्रंप को सीज़ फायर करने का क्रेडिट देकर इसके दिल में गुंजाइश पैदा कर ली। हम ये भी जानते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप नोबल इनाम का ख्वाह। पाकिस्तान ने फ़ौरन इसे नोबल इनाम के लिए नामज़द कर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी
न तजर्बाकारी और गुरूर से मार खा गया। इसने डोनाल्ड ट्रंप को सीज़ फायर का क्रेडिट दिया और ना ही दोबारा इनाम का हकदार समझा। ये सीज़ फायर की शर्तों से भी पीछे हट गई। ये डोनाल्ड ट्रंप की नापे हमला था और इस हमले का नतीजा इस वक्त पूरा भारत भुगत रहा है। पाकिस्तान की जीत ने अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा अरबों को मुतासर। इसके मुतअद्दिद वजूहात हैं। मसलन अरबों का सूरज अमेरिका से शुरू होता है। ये हमेशा इसी तरह झुकते हैं जिधर अमेरिका का झुकाव होता है। अमेरिका 1980 की दहाई में पाकिस्तान का दोस्त और भारत का दुश्मन था, लिहाजा अरब भी पाकिस्तान के दोस्त हैं। अमेरिका ने सन 2005 में पॉलिसी तब्दील की, भारत को सपोर्ट करना शुरू हुआ, जिसके बाद अरबों ने अपने दरवाजे भारत के लिए खोल दिए। आप मुलाजा कीजिए 13 फरवरी सन 2024 को अबूधाबी में मंदिर बन गया और इस वक्त था नरेंद्र मोदी ने किया। जनरल मनोज नरवा ने सऊदी अरब का दौरा करने वाले पहले आर्मी चीफ है। ये 6 दिसंबर सन 2020 को रियाज के इनकी वहाँ आला मिलिट्री काम से मुलाकातें। अरब आज तक चीन और रूस के करीब नहीं आए क्योंकि अमेरिका इन्हें नापसंद करता है। मई की जंग के बाद जब अरबों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थक नहीं रहते, ये हम पे भी मेहरबान है। दूसरा, पाकिस्तानी कुर्बानी देने और लड़ने वाले मुल्क भारत के साथ 5 जंग लड़कर अपना सिक्का मनवाए। हमारे अलावा किसी इस्लामी मुल्क में ऐसा वार एस्टिमेट नहीं है। तीसरा, अरब मुल्कों की आबादी कम, दौलत ज़्यादा और हिम्मत इंतहाई कम है। इनके आम सिपाही भी ट्रेनिंग के लिए लैंड क्रूज़र अकेडमी जाते हैं। दुनिया जंग के जदीद तैयारे और मिसाइल इनके बेस पर खड़े, लेकिन इन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। ये भारी तनख्वाहें देते हैं लेकिन इनकी नौजवान नस्ल फौज में भर्ती नहीं होती। अगर किसी मजबूरी से ये वजह हो जाए तो टफ ट्रेनिंग से घबराते हैं। चनाचे इन्हें हर दौर में ट्रेंड आर्मी की ज़रूरत। पाकिस्तान के जॉन टॉप ट्रेंड भी और जान देते हुए भी नहीं घबराता। मई की जंग ने ये एक बार फिर सामने 4 अरब मुल्कों में तमाम दफाई आलात इसराइली कंपनियों ने नस्ब किए हैं। अरब ऑर्डर अमरीकी कंपनियों को देते हैं लेकिन आलात लगाने के लिए इसराइली आते, लिहाजा इसराइली अरबों की गोलियों की तादाद तक से वाकिफ और 5-6 बजे पाकिस्तान अरबों को करीब सस्ता और आसान पड़ता है। सऊदी अरब ने हमसे 1984 में दफाई मादा किया। हमने 41 बरसों में इसमें कामी और फुल स्टॉप की तब्दीली का मुतालबा नहीं किया। 1984 से हमारे अफसर अपनी रिहाइशगाह का खुद बंदोबस्त करते हैं। सरकारी रिहाइश नहीं मिलती। 1984 से अंग्रेज़ी के डॉक्यूमेंट्स अरबी में तर्जुमा करके सऊदी दफ्तर में जमा कराए जाते हैं। सऊदी अरब जाने वाले नौजवान और अफसरों को अरबी ज़ुबान में कॉन्टैक्ट दिया जाता है। ये आज तक का जो खत्म है। इस दौरान दुनिया बदल गई। टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर, लैंड लाइन की जगह स्मार्टफोन है, लेकिन ये वादा टाइप शुदा और जो का दूर है। मई सन 2025 की जंग से कबल हमारा कोई अफसर है या अजाफी सहूलियात की बात करता था, इसे जवाब दिया जाता। हम सन 2023 के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। आप 3-4 साल के मेहमान है। ये वक्त खामोशी से गुजारे लेकिन फिर 3 वाक़यात और अरबों का रवैया बदल गया। मई में पाकिस्तान ने भारत का बरकस निकाल दिया। 13 जून 25 को इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के जवाबी हमले ने इसराइल को और 9 सितंबर को इसराइल ने कतबरा और इस हमले ने अरबों को री थिंकिंग पे मजबूर कर दिया। तो नाज़रीन, मज़ीद कॉलम सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।